83.25% अभ्यर्थियों ने एचटेट की परीक्षा दी है। 4 और 5 जुलाई को 3 लेवल का एग्जाम होता है। कुल देखिए 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था। 1,91,872 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 41,422 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि एब्सेंट थे। कुल 17.75% अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं, अनुपस्थित रहे हैं। तो एचटेट परीक्षा जिसका आयोजन इस शनिवार और रविवार को रहा, 4 और 5 जुलाई को, वो सफल रहा और 82% अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया है और 17% के आसपास अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, ड्रॉप कर दिया। तो एचटेट परीक्षा का सफल आयोजन रहा है, ये जानकारी सामने आई है। कुल 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, यानी कि अप्लाई किया था, जिनमें से 1,91,000 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा है वो अटेम्प्ट की है, एग्जाम दिया है। कुछ जानकारियां बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 82.25% अभ्यर्थियों ने एचटेट परीक्षा दी है। 4 और 5 जुलाई को 3 लेवल का एग्जाम हुआ था, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। कुल 2,33,294 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। 1,91,872 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 41,422 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं एग्जाम के दौरान, एग्जाम नहीं दिया। कुल 17.75% ये आंकड़ा है उन अभ्यर्थियों का जो एब्सेंट रहे हैं। तो एचटेट की परीक्षा सकुशल सफल तरीके से संपन्न हो गई है ट्रांसपेरेंसी के साथ। कि काफी सख्त तैयारियां भी थी प्रशासन की, पुलिस की भी, चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर क्यों ना हो या फिर नकल विहीन एग्जाम कराने के मद्देनजर क्यों ना हो, तमाम तरह के प्रबंध किए गए थे परीक्षा केंद्रों पर। हालांकि 41,000 के आसपास वो आंकड़ा है उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने पेपर छोड़ दिया। इसके पीछे क्या वजह रही? हालांकि जब लोग जो अभ्यर्थी थे जिनका पेपर छूट रहा था या वो लेट हो रहे थे, उसमें पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत सहयोग भी दिया उनका। तो 2,33,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 1,91,872 अभ्यर्थियों ने परीक्षा अटेम्प्ट की है। 41,422 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, जो कि एग्जाम सेंटर पहुंचे ही नहीं। तो एचटेट की परीक्षा यानी कि जो तो देखिए एचटेट की जो परीक्षा है उसका आयोजन होता है 4 और 5 जुलाई को, यानी कि जो ये शनिवार और रविवार गया उसमें एग्जाम हुआ और सकुशल सफल तरीके से जो एग्जाम है वो हो चुका है। और इसमें जो अपडेट सब सामने आए हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जो 17% वो परसेंटेज रही है जिसमें इन अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया। लेकिन उसके अलावा जो 80% से भी ज्यादा लोग वो रहे जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। कुछ और जानकारी आप समझिए। एचटेट की लेवल 3 की परीक्षा 60,000 तो 83.35% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। 12,171 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, एग्जाम नहीं दिए। 16.65% वो आंकड़ा है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, एब्सेंस इनकी रही। 5 जुलाई को लेवल 2 की परीक्षा होती है। लेवल 2 की परीक्षा में किसने एग्जाम दिया वो जानिए आप। इसमें 99,667 जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम अटेम्प्ट किया उन्होंने। 83.66% ने ये परीक्षा दी थी, ये जानकारी है। 19,474 अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया, वो अनुपस्थित रहे। ऐसा जो आंकड़ा है वो है 16.34 का, जो कि गैर हाजिर रहे थे। 5 जुलाई को ही लेवल 1 की भी एग्जाम होती है, यानी कि बीते कल 41,062 में से 9,777 जो है वो उपस्थित रहे हैं। 33% अनुपस्थित रहे हैं, जानकारी है। 31,285 ने लेवल 1 की परीक्षा दी है। तो 76% ने परीक्षा दी है, अटेम्प्ट किया पेपर, ये जानकारी है। 5 जुलाई को एग्जाम जो है वो होता है। एचटेट की लेवल 1 की परीक्षा ये थी और 41,062 में से 9,777 ने एग्जाम नहीं दिया है, ये एब्सेंट रहे हैं। 23% आंकड़ा है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, लेवल 1 का एग्जाम नहीं दिया, ये वो आंकड़ा है। तो 76% ने ये एग्जाम दिया है, परीक्षा अटेम्प्ट की है, लेवल 1 की जानकारी है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसके बारे में आपको डिटेल से बता रहे हैं कि किस एग्जाम में कितनी परसेंटेज रही
अभ्यर्थियों की एग्जाम देने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। 12,171 अभ्यर्थी लेवल 3 के एग्जाम में अनुपस्थित रहे हैं, यानी कि एब्सेंट रहे, जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं किया, सेंटर तक ही नहीं पहुंचे। 5 जुलाई को 2 लेवल का एग्जाम हुआ था, लेवल 2 का और लेवल 1 का। तो वही 4 जुलाई को लेवल 3 का पेपर होता है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आपको लगातार हम टीवी पर डिस्प्ले कर रहे हैं। एस्टेट की लेवल 2 की परीक्षा के बारे में फिलहाल ये जानकारी आप समझिए, जहां लेवल 2 की परीक्षा में 16% गैर हाजिर रहे हैं अभ्यर्थी। लेवल 1 की परीक्षा 5 जुलाई को होती है तमाम सेंटर्स पर, और 41,000 अभ्यर्थियों में से 9,777 अनुपस्थित रहे हैं, एब्सेंट रहे हैं। ये आंकड़ा 23% लगभग है। और वही देखिए बोर्ड के बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपर से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा है एग्जाम को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पर कुछ सवाल खड़े किए गए हैं और इन सवालों का जवाब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जरूर देंगे। शंकरलाल धूपर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, परीक्षा हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करवाई गई है, प्रदेश सरकार का भी दावा है, अधिकारियों का दावा है और आप भी लगातार दावा करते आए हैं। कुछ सवाल खड़े हुए हैं, कुछ क्यूरीज आई हैं। प्रश्न के जो पत्र में नंबरिंग थी, सीरियल नंबर थे, वो कहीं मिसमैच बताए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में आपका क्या जवाब है सर? किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं, मैं तो बतौर बोर्ड चेयरमैन मैं आपको जो है बातें बताता हूँ। किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, सुरक्षित तरीके से हमने जो काम करवाया है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, जब मैं मुझे बोर्ड के चेयरमैन के नाते से मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो मेरे सामने जो है बड़ी चुनौती यही थी कि मैं जो बोर्ड की जो स्टेट जो परीक्षा है, जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस परीक्षा है अपने हिंदुस्तान की, तो उसमें किसी प्रकार से हम सफल हो। सबसे बड़ी चुनौती जो है आपने देखा पिछले दिनों में, चाहे हमारे जो है चारों जो भी राज्य हैं उनमें बार बार यही आ रहा था कि परीक्षा जो है वो प्रश्न पत्र लीक हो गया। हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो प्रश्न पत्र लीक को रोकना था। उसके नाते से हमने जो है एक सुरक्षित तरीका एक अपनाया और हमने एक ही कंपनी से जो एक काम जो करवाया, एक ही संस्था से, एक एजेंसी से, तो उससे जो काम करवाया हमने जो है उसमें हो सकता है कुछ एक जो है त्रुटियां हो उस क्वेश्चन पेपर्स में, लेकिन क्योंकि हमें बचाना था इसको नकल से, हमें बचाना था इसको जो है लीक ना हो उससे, तो हमने एक ही एजेंसी पर जो है वो भरोसा जो करके काम किया। वो तो कुछ एक जो त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, हम की जो है आंसर की वो डालेंगे। जो बच्चे जो है इसमें जो भी उनकी क्यूरीज है, जो भी उनके ऑब्जेक्शंस है वो फाइल करें, तो वो करने के बाद उससे मतलब उसके पैरेलल भी हो सकता है कि हम एक एक्सपर्ट जो है वो उनकी कमेटी है जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको ये दिखाएंगे, इन पर बात करेंगे, तो वो जो आकलन करेंगे कि ये जो इनके बारे में क्या विचार किया जाए। मेरा यही कहना है रवि जी, आपके दर्शकों के माध्यम से जो है आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को, उन अभिभावकों को, उन छात्रों को जिन्होंने परीक्षा दी है, तो माफ़ी चाहूँगा, तो उनके माध्यम से मैं जो है कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से नुकसान में नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से उसको नुकसान में नहीं रहने दिया जाएगा। उस बच्चे ने जो परिश्रम किया है, जो उसने मेहनत की है, उसका प्रतिफल उसको अवश्य मिलेगा। ये जो पेपर बनाने से लेकर, आवेदन लेने से लेकर पेपर बनाने तक, ये प्रक्रिया जो है आपके कार्यकाल में हुई थी? मेरे से पहले वाले कार्यकाल मैं तो ये कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर भी बन चुके थे, इवन सील हो चुके थे, सेंटर्स भी तय हो चुके थे। मेरे आने के बाद तो सिर्फ परीक्षा हुई है। 2 मरतबा 3 मरतबा पहले भी तिथियां मुकर्रर की गई थी, तारीख पे तारीख आई थी, पहले दिसंबर की तारीख, नवंबर की तारीख, उसके बाद फरवरी की तारीख,
जून की तारीखें तो एक तरह से तय कर दी गई थी, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो आपको लगता था कि तैयारियां मुकम्मल हैं, इसलिए जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, इसलिए परीक्षा ले ली? देखिए बहुत लेट हो चुके थे हम, और अब जो है हमारी तैयारियां पूर्ण होने के बाद में, हालांकि मैंने उसी समय जो है अनाउंस किया था जो है अपने अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद में कि जो है 4-5 को हम करवा सकते हैं। और यहाँ भी हमारे सामने चुनौती आई थी, क्योंकि आज का ही आपने देखा एडीए का भी पेपर था, तो वो चुनौती हमारे सामने थी। बार बार मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ये एडीए का एग्जाम है जी, पोस्टपोन करोगे जी, लेकिन जो है बात नहीं बन पा रही थी। हमने कहा जी इसी तारीख में हम पेपर करवाएंगे, और वो जो है हमने बखूबी जो है सबके सहयोग से, बोर्ड के जो एम्प्लॉई हैं सबसे ज़्यादा जो है बधाई के पात्र ये हैं कि इनके बोर्ड के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके सहयोग के बिना जो है इतनी बड़ी परीक्षा सबके सहयोग के बगैर तो की नहीं जा सकती। हरियाणा से बात कर रहे थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ जी। तमाम मुद्दों को बताया है, और एक अहम बात और बताना चाहते हैं कि परीक्षा जब संपन्न हो चुकी है, परीक्षा के बाद अब क्यूरीज आएंगी, क्यूरीज का निस्तारण करवाया जाएगा। पहले एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठेगी, उसके बाद जो आपत्तियां दर्ज करवाई जाएंगी, अगर आपत्तियों में किसी तरह से कोई इस तरह का क्लू निकल कर आता है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। जांच के बाद तय किया जाएगा कौन सा प्रश्न सही था, किस तरह से। उसके बाद ओएमआर सीट्स की पैरेलल समानांतर जो है जांच करवाई जाएगी। जिस तरह की जानकारी मिल पाई है, 3-4 चरणों में जांच होगी, और जांच के 4 चरणों में जांच होगी, और जांच के बाद कहीं न कहीं परिणाम को कंपाइल करवाया जाएगा, और उसके बाद परिणाम को जारी करने की कवायद शुरू होगी। लेकिन इस बीच ये कहा गया है, दावा किया जा रहा है कि परीक्षा परिणाम विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कमतर समय में, यानी 15 से 20 दिन में कहीं न कहीं जारी किए जाएंगे। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। पुख्ता सूत्र ये बताते हैं कि पहले 25 से 28 या 30 दिन में परिणाम जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार कहीं कम समय में, कमतर समय में परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो देखिए, बोर्ड चेयरमैन शंकर सिंह धूपड़ को सुना आपने, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया, क्योंकि जो प्राथमिकता थी इस एग्जाम को करवाने को लेकर, यानी कि एचटेट की एग्जाम को करवाने को लेकर, वो ये थी कि एग्जाम लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती को देखते हुए उनकी ओर से ये साफ तौर पर ये कोशिश की गई कि जो पेपर जब बनवाया जा रहा है जिस एजेंसी से, तो एजेंसी केवल एक होनी चाहिए, ये उन्होंने खुद बताया है। शंकर लाल धूपड़ ये बात बोलते हैं कि हमारी मंशा यही थी कि पेपर लीक ना हो, इसलिए हमने एक एजेंसी का चुनाव किया, और वहीं पर जो पेपर्स हैं वो बनवाए गए। हालांकि जब हमारे सहयोगी ने ये पूछा कि सीरियल नंबर की कुछ जो कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं वो हुई थी, तो